उत्तर प्रदेश की सियासत में आपको लेकर चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे मशहूर बुलडोजर मॉडल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उसकी डी फ्यूलिंग की है। उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था के बीच वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आए बुलडोजर पर आज सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला। सबसे पहले आपको वो लाइनें सुननी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले की शुरुआत में ही लिखी है। शुरुआत इस फैसले की कैसे होती है? एक शायर हैं, उनकी कुछ लाइनें लिखी गई। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक घर की इंपॉर्टेंस को चिन्हित करते हुए यह भी कहा कि अगर अपराध किसी एक का है तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों को सजा देना कहां तक सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप यह लगाया था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि यह केस दरअसल दिल्ली को लेकर था, जिसको लेकर यह याचिका दायर की गई थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया तो इसका इंपैक्ट इन राज्यों पर भी पड़ेगा जहां पर पिछले कुछ वक्त में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। अब यहां पर केंद्र सरकार ने दलील यह दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ ना बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसीलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया। आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। पूरी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की, जो कई अधिकारी पहले ही अपनी डायरी में नोट कर चुके हैं। लेकिन जनता के रूप में आपको भी इन गाइडलाइंस की जानकारी होनी जरूर है। और सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन को लेकर ये गाइडलाइंस कुछ इस तरीके से है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलडोजर कार्रवाई को लेकर गाइडलाइंस के साथ कुछ इस तरीके से है। मकान मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई भी इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना होगा, यानी जो शो कॉज नोटिस है वो 15 दिन पहले देना होगा। और इसमें इमारत गिराने की वजह और इस पर सुनवाई की तारीख जरूर देनी होगी। 3 महीने के अंदर अंदर डिजिटल पोर्टल बनाना होगा जहां पर ऐसे नोटिस की डिटेल्स और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख बताई जाएगी। और नोटिस जारी किए जाने के फौरन बाद ऑटो जेनरेटेड ईमेल कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। सुनवाई की तारीख देनी होगी। इस सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक के बयानों को रिकॉर्ड किया जाना होगा। यह तो हो गई वो गाइडलाइंस जो किसी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले अब सरकार को, प्रशासन को अपनानी होगी। अब आपको किसी भी तरीके का निर्माण गिराने का प्रोसेस भी बता देती हूं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मेंशन किया है। मतलब वही निर्माण गिराया जाएगा जो कि अवैध है और जिसे ढहाया जाना ही एक आखिरी रास्ता है। जहां पर मकान ढहाया जा रहा है उसकी एक डिटेल स्पॉट रिपोर्ट बनाई जाएगी और इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी होगी जिसमें पुलिस और अधिकारी भी शामिल रहेंगे। डिटेल स्पॉट रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पोर्टल पर यह रिपोर्ट अपलोडेड रहेगी। अब अगर कोई भी अधिकारी इन गाइडलाइंस को तोड़ता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गाइडलाइंस तोड़ने पर कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा और जरूरी कानूनी कदम भी उठाए जाएंगे। संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उसे गिराई गई इमारत का दोबारा से निर्माण भी कराना होगा, मुआवजा भी देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बुलडोजर अब हमेशा के लिए गराज में पार्क हो जाएगा। सुनिएगा। कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले,
उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है। गरीब का आशियाना उजाड़ने के लिए कहीं भी बुलडोजर चला देते हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कहीं भी बुलडोजर चला देते हैं, तो इस देश के अंदर कोर्ट कचहरी थाना बंद कर दीजिए। अगर सब कुछ बुलडोजर है तो बुलडोजर का राज चलाइए देश भर में। तो आज उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। मैं समझता हूं ये फैसला स्वागत योग्य है और इससे कानून व्यवस्था, देश के संविधान और लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा कि दोषी होने के बाद भी घर नहीं गिरा जा सकता, क्योंकि पूरा घर दोषी नहीं है। उस घर में केवल वही एक व्यक्ति नहीं रह रहा है, उसकी माँ है, उसके पिताजी हैं, बहन है, पत्नी है, बेटी है, बच्चे हैं, तो पूरा परिवार दोषी नहीं हुआ ना। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा निर्णय है। जंगल राज चल रहा था, उस जंगल राज को पूरा खत्म करने का कार्य किया है, उस पर एक मजबूत ब्रेक लगेगी।